हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी थर्ड ईयर। मैथ्स हम देखो आज एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं और वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस पर एग्जाम्पल्स जो होते हैं अच्छे हैं, क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं और वो टॉपिक हमारा लिंक से रिलेटेड और वो है वलय का अभिलक्षण। ठीक है, वलय का अभिलक्षण जिसे हम कहते हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो हमारे पास इसका जो डेफिनेशन है हम वो लेके चलते हैं। पहले समझते हैं कि क्या है ये, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास। माना कि R प्लस डॉट एक वलय है, तो वलय R का अभिलक्षण, वलय R का अभिलक्षण वह धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक स्मॉल n है कि n a इक्वल टू 0, ऑल ऑफ a बिलोंग्स टू R। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको कि अगर आपके पास कोई वलय R है ना, उसका आपको निकालना है अभिलक्षण। ठीक है, तो हमारे पास एक छोटे से छोटा नंबर n ऐसा होना चाहिए कि वो a किसी अवयव जो R में से आ रहा है उससे मल्टीप्लाई होकर 0 बना दे। ठीक है, यानी कि n जो है ना वो प्रत्येक एलिमेंट R के प्रत्येक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और वो 0 बनाएगा। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाए ना, प्रत्येक एलिमेंट से। ये बात ध्यान रखना आपको। तो n वह धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक है, राइट, न्यूनतम पूर्णांक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक नंबर मिल गया कोई सा भी है, उसके साथ तो मल्टीप्लाई होकर n 0 बना रहा है, लेकिन और कोई एलिमेंट लिया उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं बना रहा। ऐसा होगा तो फिर काम नहीं करेगा, फिर वो n जो है वो अभिलक्षण नहीं कहलाएगा उस वलय का। उस वलय का अगर अभिलक्षण कहलाना है उसको, तो उसको प्रत्येक अवयव a के लिए जो R में से आ रहा है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद उसको 0 के बराबर लाना होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा n काम कर देता है तो उस n को हम क्या बोलेंगे, वलय का अभिलक्षण। ठीक है, जहां 0 R के शून्य को, ठीक है, इकाई नहीं है, शून्य है, शून्य को प्रकट करता है। यानी कि R प्लस का ये क्या है, योजित तस्मक अवयव। तस के लिए 0 होता है ना, योजित तस्मक अवयव है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई n आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, मान लो n का मान 2 है, 5 है, 10 है, कुछ भी है, लेकिन छोटे छोटे नंबर होना चाहिए। हमने कहा कि मान लो 5 है किसी भी वलय R के लिए, तो हमने कहा कि ये n जो है वो इस वलय का अभिलक्षण कहलाएगा। तो हम कहेंगे मान लो 5 इस वलय का अभिलक्षण है, लेकिन अगर ऐसा कोई n मिले ही ना जो उसका अभिलक्षण बन सके, यानी कि जो मल्टीप्लाई होकर a से 0 बना सके, तो हम कहेंगे कि उसका अभिलक्षण क्या है, या तो शून्य है या फिर अनंत है। तो ये लाइन में लिख देता हूं यहां पे, यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो हम कहते हैं कि वलय R का है कि वलय R का अभिलक्षण
शून्य या अनंत है। ठीक है, समझ में आया ना कि ऐसे n का अस्तित्व अगर नहीं है आपके पास, मान लो ऐसा कोई n मिला ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि भले r का जो एब्रेशन है वो शून्य है या अनंत। एब्रेशन का मतलब कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पता चल जाएगा आपको कैसे निकालते हैं। मेनली तो आपको किसी ना किसी मोड के लिए काम करना होगा कि तभी हो सकता है कि n भी पूर्णांक नंबर हो, a भी कोई r में से आ रहा हो, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 तभी हो सकता है, या फिर a 0 हो जाएगा, लेकिन a तो साइड नंबर होने चाहिए, तो नॉन जीरो भी तो होगा ये। ठीक है, a जो है वो नॉन जीरो भी होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तभी 0 होना सकता है जब कोई मोड की बात हो रही हो, मोड यानी कि मॉडुलस के अंदर काम हो रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ समुच्चय है Z9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, नंबर आपके पास Z9 है, तो Z9 जो है यौगिक मॉड्यूल n मॉड्यूल 9 तथा गुणन मॉड्यूल 9 के लिए वलय। क्या है? वलय। ठीक है, कोई दिक्कत? यौगिक मॉड्यूल 9 के लिए वलय है यहाँ। और +9 के लिए हमें क्या चाहिए? हम उसने बताया ना यौगिक तत्समक अवयव होना चाहिए। +9 के लिए योज्य तत्समक अवयव क्या होगा? के लिए 0 जो है वो तत्समक अवयव विद्यमान होगा, इसमें है, दे रखा है, देखो अवयव है, यानी कि Z9 + 9.9 के लिए एक वलय है। ठीक है, एक वलय है। तो अब हम कहते हैं कि इस वलय का आप हमें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि आप विलक्षण निकाल के दिखाएं, तो एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं इसमें जो इसके प्रत्येक अवयव के से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 2 से भी 3 से भी 4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाए और हमें को क्या दे? 0 दे दे। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास एक नंबर ऐसा है जो वो 9 ही है। ठीक है, 9 एक ऐसा धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक है, ठीक है, जो 9 मल्टीप्लाई mod ऑफ 9a क्या है? 0 बन जाएगा ना। a बिलोंग्स टू कहाँ से आ रहा है? Z9 में से। आप खुद देख लो, मान लो मैंने एक ही जगह पर कोई अवयव ले लिया, तो 0 लोगे तो 0 बनेगा। 0 के अलावा लेते हैं 9 क्रॉस मॉड्यूल 9, मैंने ले लिया 1, तो क्या बनेगा? 9 × 9 0, क्योंकि 9 × 9 लेने पर 9 तो आ जाएगा, फिर मॉड्यूल 9 की वजह से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 0 बचेगा ना, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल लेते हैं, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ वापस यहाँ पे। 0 जो है शेषफल होता है। मॉड्यूल का काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। और उसके अलावा आप ले लो 2 ले लो, 9 दूनी 18 में डिवाइड करेंगे 9 का, तभी शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 9 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 3 से तो 27, तब भी करोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। पूरा डिवाइड जा रहा है, तो आप किसी भी Z9 में से कोई सा भी अवयव ले लो और 9 से मल्टीप्लाई करा दो, तो हमको हमेशा जो शेषफल है, जो आंसर है, मतलब वो 0 मिलेगा, और हमें 0 ही चाहिए। तो इसका मतलब जो 9 है वो क्या हो जाएगा? इसका अभिलक्षण बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वलय Z9 + 9 और क्रॉस 9 का अभिलक्षण क्या है? 9 है। ठीक है, अभिलक्षण 9 है। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो मैं आपको बताया था अभी, ऐसा तभी हो सकता है जब आप यहाँ पे किसी मोड की बात कर रहे हो, मोड की वलय ले रहे हो। लेकिन हमारे पास जैसे वलय एग्जांपल लेता हूँ कि ओनली Z प्लस डॉट है। ठीक है, सभी पूर्णांकों की वलय। वलय में लेते हैं
तो हम देखते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा n नहीं मिलेगा जो अभिलक्षण बन सके। ठीक है, हम देखते हैं कि हमें ऐसा कोई पूर्णांक n नहीं मिलेगा का पता नहीं लग सकता। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या हो, n इंटू ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, n a बराबर 0, ऑल ऑफ a बिलोंग्स टू z। समझ में आ गया? ऐसा कोई भी n, क्योंकि आपको पता है कि मोड है नहीं, और आप ले लो n का मान, मैं अभी तक लेता हूँ मान लो 5, मैं 5 का अभिलक्षण है। ठीक है, हाँ n, देखो अगर प्रत्येक अवयव, देखो n जो है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, मान लो अब क्या, अब n का मान 0 ले लो ना, 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। लेकिन 0 कोई सोल्यूशन थोड़ा है इसका, भाई n को पूर्णांक लेना है धनात्मक, 0 ना धनात्मक ना ऋणात्मक, 0 को हम नहीं ले सकते, और 0 ले लेंगे तो फिर हर किसी के सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर तो 0 0 बनता रहेगा, फिर तो हमें एक रूल लगाने की जरूरत क्या आ रही है। ठीक है, तो हम 5 मान लेके चलते हैं, n का मान मैं किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 4 से, और बिना कोई मोड लगाए, तो मुझे 20 ही मिलेगा, मुझे 0 तो मिल सकता ही नहीं है। ठीक है, और 20 नहीं चाहिए मुझे तो क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज है आपको ध्यान में रखने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी शून्य n ऐसा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वलय z प्लस डॉट का अभिलक्षण क्या है, शून्य या अनंत है। तो आप समझ गए होंगे कि अभिलक्षण आपको तब मिलेगा जब आपके पास मोड की संक्रिया होगी, मॉडल काम कर रहा है, उसके बिना तो आपको ये मिल ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये चीज? तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। ठीक है, और हम इसमें आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट है वो है, ये तो था वलय के लिए, और नेक्स्ट हमारे पास क्षेत्र के लिए, क्षेत्र का अभिलक्षण। तो देखते हैं उसमें हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का, दोनों का निकालते हैं, तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। ठीक है, और ये हमारे पास कैसे काम करता है, देखिए किसी पूर्णांकीय प्रांत हमारे पास I तथा क्षेत्र है हमारे पास F। ठीक है, दोनों में कोई भी, दोनों में से किसी का भी, ठीक है, का अभिलक्षण निकालना तो एक ही रूल लगेगा, अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n है, जिसके लिए n डॉट 1 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, n डॉट 1 बराबर 0, यानी कि हम यहाँ पर क्या था, a बराबर 0 था, यहाँ पर 1 लेकर आए हम। ठीक है, 1 क्या है, तस्मों का व्यवहार किसके लिए, गुणा के लिए। ठीक है, जहां 1 I या F यानी कि क्षेत्र या पूर्णांकीय प्रांत का गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव है। ठीक है, तस्मक अवयव है, और ऐसा हमारे पास I या F का गुणन संक्रिया के तस्मक अवयव है, तो हमको n डॉट 1 बराबर 0 चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ऐसा n चाहिए जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना दे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कोई n, तो तब भी हम क्या कहेंगे कि वो शून्य है, उसका अभिलक्षण या अनंत है। ठीक है, यदि ऐसा कोई n विद्यमान नहीं है, ऐसा पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं हो,
हम कह सकते हैं कि आई या एफ का अभिलक्षण कैसा है, शून्य है, अभिलक्षण शून्य या अनंत है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। या आई या एफ का गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव जो है वो शून्य है या अनंत, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं Z7, यहाँ पर भी मोड की बात होगी क्योंकि आपको पता है कि शून्य लेके आना जो है डिपेंड ऑन मोड ही है। पूर्णांकी प्रांत है हमारे पास, मानो Z7 + 7.7, ठीक है। का अभिलक्षण क्या होगा, ऐसा कैसा है मिलेगा, का अभिलक्षण 7 है, 7 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 ही ऐसा नंबर है जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे 7 से मैं 1 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये तो मुझे 0 मिलेगा कि मोड 7 लग रहा है। इस 7 तक पहुँचने से पहले तो आप कोई सा नंबर ले लो, आप उसमें डिवाइड करोगे नहीं 7 का, ठीक है। मान मैं 6 लेता हूँ तो 6 × 1 कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में मैं 7 डिवाइड क्यों करूँगा, जब तो मैं वैल्यू मुझे 7 के बराबर या उससे बड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 7 बन जा 7, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 जो है अभिलक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 या फिर अभिलक्षण जो है 1 का वो कितना है, 7 है, ठीक है। ऐसे हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं और जैसे Q प्लस डॉट या R प्लस डॉट, ठीक है। ये ऐसे एग्जांपल हैं जो दोनों वलय हैं और पूर्णांकीय प्रांत भी हैं, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र भी हैं, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल मैंने दिखाया था कि कौन कौन से पूर्णांकीय प्रांत होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, वे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा n नहीं मिलेगा आपको जो n.1 को 0 बना दे, क्योंकि मैंने आपको बताया है डॉट के लिए 1 0 बनाना, या इससे पहले वाले जो हमने टर्म की थी उसके लिए 0 बनाना, वो डिपेंड करता है आपके मोड होने पर, मोड पर डिपेंड करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता वो, ठीक है। तो n.1 बराबर जो 0 बना है आपका, वो इसमें कोई सा भी n नहीं मिल सकता, तो हम कहेंगे कि इनका अभिलक्षण या तो शून्य है, या तो शून्य है या अनंत, या अनंत है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो हम ऐसे ही थ्योरम्स भी करेंगे इसके ऊपर, और ये आपका जो है 2-2 नंबर के यानी कि 4 नंबर का सवाल हो गया आपका, क्योंकि दोनों जो है अभिलक्षण जो डेफिनेशन है पेपर में जरूर आती है, 100% आती है, ठीक है। तो याद रखना है इनको, और कैसे काम करते हैं उससे एग्जांपल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें कोई ना कोई एग्जांपल जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए ही रखें यार। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।